सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बीतते हुए इस वर्ष के आखिरी दिन पर या ऐसे कहें कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर इस वर्ष में जो भी आपने संघर्ष किया, जो भी आपकी सफलता के लिए अवसर आए, उसके लिए बहुत-बहुत स्नेह और आभार कि आप इन्हीं दरमियान हमसे भी जुड़े, हमसे भी आपका संपर्क हुआ और आपने अपना अमूल्य अवसर, अमूल्य स्नेह प्रदान किया, जिसके लिए हम आभारी हैं। साथ ही आपके नव वर्ष में सुंदर भविष्य, अपने चिरपरिचित लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी जिजीविषा पूरी हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। आपका नव वर्ष में जिस पद प्रतिष्ठा के लिए आप शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं, उस संकल्पना को पूरा आप कर पाएँ, ऐसी शुभेच्छा प्रेषित करता हूँ। आज अंतिम दिवस है, ये वर्ष का आखिरी दिन है। 31 दिसंबर 2022 को हम ये वीडियो आपके लिए पर डे के एक आपसे हमारा जो तादाद में बनता है, उस हेतु मैं जारी कर रहा हूँ। एक अच्छा सुखद अनुभव रहा, खास करके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 वो महीने हैं कि एक बार तो ऐसा लगा कि शायद अभियोजन अधिकारी की परीक्षा 4-5 दिसंबर को मुख्य परीक्षा हो ही जाएगी। मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हमारे सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को भी यही अंदाजा था और मुझे भी यही था। लेकिन ऐसे देखिए, कालचक्र बदलता है, अस्तित्व मौका देता है। सफल शेर वो कहलाता है जो इस मौके को भुना ले। मौका आपको परमात्मा ने दिया, ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा। और सबसे बड़ा अभूतपूर्व एक घटना और घटी कि दिव्यांग कोटे का जो रिजल्ट था, वो रिवाइज होने की वजह से ये आपको अभूतपूर्व समय मिला। उनके लिए थोड़ा वो दुखद और विषादजनक रहा, जो 17 कैंडिडेट ऑलरेडी चयनित थे, लेकिन उनको कमीशन ने असफल घोषित किया, वो भी एक बार सफल घोषित करने से। ये प्रक्रिया थोड़ी दुखद और पीड़ादायक रही। शेष पूरे पहलू में, यानी 3 महीनों में एपीओ का प्रारंभिक परीक्षा होने, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने और उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए तिथियों की घोषणा और संबंधित सारे जो घटनाक्रम गुजरे हैं, उसके बाद न्यायिक सेवा की वैकेंसी का आना, उसका फॉर्म भरा जाना और उसकी परीक्षा तिथि का घोषित किया जाना। ये बात दर्शाता है कि एक घटनाक्रम जो एक सुस्त पड़ा हुआ था, कहाँ 2000 इसी 22 के एपीओ अभियोजन अधिकारी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के पहले जो एक शिथिलन था, उत्तराखंड में एपीओ दो दे करके काफ़ी लंबे समय तक अपने प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, मेंस देने के लिए बेचारे गए। आपने देखा कि बिहार एपीओ का भी एग्ज़ाम किस तरीके से बहुत ही हिचकोले खाता हुआ 2020 की परीक्षा अब जाके कहीं वो मेन संपादित हो पाया। कितने विवाद, कितने कचहरी, तो ये वक्त है और यही ज़िंदगी है। आप इसको महसूस करें कि जो लड़का कंपटीशन के क्षेत्र में उतर जाता है और कम से कम ये मान के चलें कि 80% ये आंकड़ा है कि भाग्य जो है तुरंत साथ नहीं देता। 80% के साथ 20% या 10 से 15% आंकड़ा ये है कि शुरुआती 5 साल में मैक्सिमम वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शेष 80% का डाटा 80% से ऊपर ही जाएगा। वो एक बहुत दीर्घकालिक, उबाऊ, परेशान करने वाली, व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देने वाली एक संघर्ष गाथा शुरू हो जाती है। चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन हम प्रयागराज में हों, चाहे मुखर्जी नगर में हों, पटना में हों, अपने घरों शहरों में हों, अपने गृहस्थी में हों, नाना जंजालों के बीच, नाना परिस्थितियों के बीच हम इस एक उम्मीद के साथ कि शायद इस बार हमें अभियोजन अधिकारी बनने, उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट में न्यायिक सेवा का पद प्राप्त करने, जूनियर डिवीज़न या अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बनने का, अपर जिला जज बनने का एक अवसर जो हायर जुडिशरी देती है, उसमें अपनी संभावनाएं तलाशते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 2020 से 22 के साथ जितना घटनाक्रम खास करके उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा और जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा 18 की मुख्य परीक्षा से लेकर अंतिम चयन के बीच देखने को मिला, वो काफ़ी कुछ निराश करने वाला और हताश करने वाला भी था।
लेकिन हमें इन्हीं सब चीज़ों से पेशेंस रख के आने वाले साल में अर्थात 2023 में, जबकि हमको पता है कि 12 फरवरी 2023 को हम प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2022 की देने जा रहे हैं। साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी 2022 की मुख्य परीक्षा भी 9-10 जनवरी को देने जा रहे हैं। तो आप श्री गणेश ही देखें कि ये कोई दशा काल महायोग तो है ही कि ये परीक्षा जो 22 में हो जानी चाहिए थी, ये भी 23 में चली गई। इसका मतलब है कि 23 में एग्ज़ाम, परीक्षाएं, परिणाम, सुखद एहसास की शायद लड़ियां लगने वाली हैं। ऐसे शुभ आकांक्षा मन में घर करती है, ऐसा मन में भावनाएं आती हैं कि हम आप लोगों के साथ जो एक लंबा संघर्ष चल रहा है, लंबे समय से सूखा चल रहा है, हमारे कई ऐसे अधिवक्ता बंधु और बहन हमारे टच में इन 2 महीनों में आए हैं जिनकी अच्छी उम्र है, जो गृहस्थी के अपने तमाम परिस्थिति से अपने आत्मनिर्भरता के लिए जंग लड़ रहे हैं। हमारी संवेदना उन सब के प्रति है। मैं खुद एज ए स्टूडेंट लाइफ अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपने जीवन और कैरियर के प्रति एक विशेष संघर्ष के साथ हम भी आपके साथ कदम ताल कर रहे हैं। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आप लोगों से जुड़ने का परमात्मा ने जो ये विशेष अवसर दिया, उसके लिए हम परमात्मा के भी आभारी हैं। आपने इन 2 महीनों में हमारे साथ जो अनुकंपीय भाव रखा है, हमारे साथ जो प्रेम दर्शाया है, हमारे साथ जो आपने अगाध रिस्पेक्ट दिया है, बहुत ऊंचा सम्मान दिया है, मैं उसके लिए जितना भी शब्द बोलूं कम है। मैं उन अपने अन्य मित्रों के लिए भी जो हमारा यूट्यूब देखते हैं लेकिन वो लाइक या वो उसमें कोई कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, उनके भी उतने समय को, उनका अमूल्य समय है, जो समय हमारे को देखने में, हमारी बातों को सुनने में वो खपाते हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारा सारे दर्शक गणों से जो हमारा ये चैनल देखते हैं और पर डे हमको अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करते हैं कि हमें इससे प्रेरणा मिलती है, हम इसके बदौलत आगे बढ़ पा रहे हैं, तो मेरा भी मन हृदय से अंदर ही अंदर प्रफुल्लित होता है। हमको भी ये समझ आती है कि शायद हम कुछ ठीक ठाक काम अपने इस मानव जीवन में ऐसा कर पा रहे हैं जिससे आम जनमानस, आम अधिवक्ता बंधु, आम अधिवक्ता बहन जो दूर दराज जिला कचहरियों में फाइलों में अपनी ज़िंदगी झाड़ रहा है, वहाँ उसकी ज़िंदगी सिमटी पड़ी है, अपने घर गृहस्थी में वो इतना विलीन टाइप का है जहाँ वो गुम सा हो गया है। उसका भी साथ मुझे जब मिलता है, उससे बातें होती हैं, मौका अच्छा है कि इसी बहाने ऑनलाइन के और डिजिटलाइजेशन के इस युग में ये संभव हो पाया है। नहीं तो ऐसा कदापि संभव नहीं था कि आप इतनी दूर दराज से, दूर दूर के ज़िलों से, अन्य प्रदेशों से आप एकदम तत्क्षण लाइव जो मन चाहे वो चीज़, अध्ययन सामग्री की बात हो, मनोवैज्ञानिक बात हो, समसामयिक बात हो, तुरंत कम्युनिकेट करके एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और उसके बाद अपने शंका का समाधान भी कर लेते हैं, मानसिक सुकून भी मिल जाता है। और उसी अनुक्रम में मैंने ये शुरू में सोचा, हालांकि मैं इस पे बहुत ध्यान नहीं देता था, रेगुलर एक आम बात आप लोगों से जुड़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब बच्चों ने ये कहना शुरू किया, नहीं मुझे वो चाहिए, आप जो ऐसा बोलते बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे ध्यान आया कि ये भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो अभी किस बच्चों ने इसी बीच में जो मैंने एक क्लास जूरिस वगैरह की शुरू करी, उसमें मेरे पास फ़ोन आया कि सर उसकी कोई ख़ास वो नहीं है, आप ये चीज़ ज़्यादा नहीं, आपका समय बहुत अमूल्य है, आप खुद कैरियर में हैं, आप इसको समय को बचा करके आप अपने के लिए खर्च कर लें, लेकिन हमको वो चीज़ बताएं जिससे हमारा आत्मबल बढ़े, जिससे हम पढ़ने के लिए मजबूर हों और जिससे हमें ऊर्जा आ जाए। मुझे भी ये बात जंची। हमें तो ऐसे लगा कि उनके माध्यम से परमात्मा ने ही शायद हमको सही दिशा दिखा दी हो। ऐसा मेरा कतई भाव नहीं है कि मैं आपका सहयोग करने का आकांक्षा नहीं रखता, लेकिन हमारी भी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं। हमें भी 2 या 3 क्लास जो पर डे देनी पड़ती है, उसमें एक एसए की रहती है, एक जीके की रहती है और एक आवश्यक रूप से 2 क्लास या 1 क्लास लॉ की रहती है। तो आप खुद समझें, अकेले सारे काम को करना और आप तक सही ढंग से उसको पहुंचा देना एक बड़ी चुनौती का विषय है। और उसके बाद लेट नाइट मैंने 2 दिन तो किया, लेकिन मुझे 2:30 रात के बजे, तो मेरे हेल्थ पे इसका असर पड़ सकता था और मैं इस पर विचार किया कि नहीं,
ये संभव नहीं है। बच्चे समझदार हैं, उनके पास घटना चक्र है, सारे संसाधन हैं, ईमानदारी से पढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है 15-20 जनवरी के बाद 15 से 20 जनवरी के बीच में ऐसा कोई डेट मैं मेंशन करूं कि जैसे मैंने मेंस स्तर पर एक टेस्ट सीरीज रखी थी कि आप अपने आप को मूल्यांकन करें कि कितना पढ़ें, कितना तैयार हुआ, वैसा कुछ अगर कर पाया, मैं पक्का वादा तो नहीं कर रहा, परिस्थितियां कल की क्या हों मैं नहीं जानता, लेकिन एक मन में विचार जरूर आया है कि 15 से 20 जनवरी के बीच में एक महीने के लिए, यानी आपका एग्जाम 12 फरवरी को है, तो अगर 15 से भी करें तो महीना भर कम हो जाता है, एक टेस्ट सीरीज रखा जाए जिसमें कम से कम 4-4 पेपर जरूर हों। 9 सेगमेंट है, जैसे 4 पेपर जूरिस का हो जाए, 4 पेपर इंटरनेशनल लॉ का हो जाए हैं, तो इसमें अब ये क्वेश्चन कितना होगा ये बाद में तय तमाम कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से एक मेरे माइंड में आया कि आपका मूल्यांकन किया जाए। अगर आप राजी हैं, आप इसको फेस करना चाहते हैं, आपकी खुद की जिज्ञासा है, तौलना चाहते हैं और मेरे मार्गदर्शन में ऐसा चाहते हैं, तो आप हमको इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ के उसका, खैर अभी वो डिक्लेरेशन आज ही नहीं है, अभी तो 9 वर्ष आना है और उसके बाद 10 दिन और 15 दिन आप पहले एपीओ का मेंस कायदे से दे लीजिए। उसके बाद वो बच्चे भी हमसे कम से कम 5 या 7 ऐसे बच्चे हैं जो नए रूप से, एक इस बीच में फ़ोन उनका आया कि सर एपीओ का मेंस देने के बाद हम आपका जो ये जीके का जो 9 एक्ट है इसके कोर्स को हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इतना समय खुद से नहीं मिल पाएगा। ये बहुत ही एक प्रकार से जिसको आप चाहें ना, जिसकी अपेक्षा ना करें, वो घटा के इतनी जल्दी प्री की डेट लगा दी। मैं भी इसको अनुचित मानता हूँ। इतने दिन के बाद वैकेंसी आई थी, बच्चे उहापोह में थे, पढ़ाई उनकी हो नहीं पाई थी कायदे से, तमाम स्टेट की भर्तियाँ आती रहती हैं, तो कम से कम कमीशन को चाहिए था कि इसमें प्री की डेट वो फरवरी में नहीं, लास्ट मार्च या अप्रैल में लगाता, तो बच्चे शिकायत नहीं करते। अब इसमें चाहे नए हों या पुराने, बड़ी, और इधर एपीओ का मेंस है, तो ये मुश्किल वो बच्चे और ख़ास करके हमारी बहनें जो घर से दूर अपने यहाँ प्रयागराज में, दिल्ली में रह के तैयारी कर रही हैं, उनको भी ये बहुत दिक्कत आ रही है कि कैसे मैनेज करें। जो बच्ची बहन यहाँ नहीं आ पाई, शहर में नहीं है, वो अपने गांव शहर में, देहात में, अपने परिवार के बीच में रह के लेट नाइट पढ़ाई करती है, कैसे कैसे वो सोच रही है कैसे इन संघर्षों से वो पार पाए, उसका भी दिमाग तनाव लेता है, लेता ही होगा, लेगा ही भाई। जो कंपटीशन में है, कहते नहीं जाके पाँव ना फटी बवाई ताका जाने पीर पर आई, तो ये एक स्वाभाविक जो एक नहीं चाहते हुए झेलना पड़ रहा है, ये कमीशन के शेड्यूल सिस्टम की वजह से है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, हमारी अपनी एक मर्यादा सीमा है, विधिक दायरा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मैंने ये 10 दिन पहले, आज 2 एक्ट कंप्लीट हो गया, 7 बचा है, उसमें बाकी सब छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़े एक्ट 2 मैंने कंप्लीट किए हैं, तीसरा कल शायद कंप्लीट हो जाए, पहले जनवरी 2023 को। तो मैं ये भी कहूँगा, प्रेशर में आके नहीं, खुद से कर सकें सबसे बढ़िया, पढ़ लें, कायदे से समझ जाएं हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, सर के गाइडेंस में ऐसा मेरे लाभकारी है, तो आपके लिए दरवाज़ा खुला है, हम आपका स्वागत करते हैं। नंबर यही है, व्हाट्सअप करेंगे, इस पर कॉल नहीं करेंगे। इस पर जब मैसेज आएगा तो हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरे स्वस्थ ढंग से, पहली बार ठंडी से बचिएगा, ठंडी पड़नी शुरू हो गई है तगड़ी। हम शुरू में कहे थे लगभग 20-25 दिन, महीनों पहले, कि ये जब परीक्षा आपकी होगी 9-10 को, तो बहुत गलन भरी ठंडक रहती है, चाहे लखनऊ में आपका सेंटर हो, चाहे प्रयागराज में। पैरों में जुराब, कपड़े पहने अच्छे होने चाहिए, ग्लव्स वगैरह सब कुछ बढ़िया दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पीरियड के पहले पीरियड में या एकदम लास्ट पेपर में किसी भी समय आपका हेल्थ ना बिगड़े, इसका केयर कोई और नहीं करेगा, आप खुद करना पड़ेगा। ये नियामक संस्थाएं नहीं करते, नियामक संस्थाएं केवल ये देखती हैं कि आप नकल तो नहीं कर रहे, उनके आपके हेल्थ से लेना देना नहीं है। तो आप अपने जीवन के साथी हैं, जैसे आप अकेले संघर्ष में पड़ गए हैं। धन्य मनाइए, धन्य मनाइए अपने उन शुभ चिंतकों का, जिनके टच में, जिनसे आप अपनी बातें कह लेते हैं। हो सकता है आपकी वो पत्नी हो सकता है वो आपकी प्रेमिका हो सकता है आपका कोई दोस्त हो। कम से कम ऐसे लोग तो हैं जहां अपने इस संघर्ष की कहानी 2 मिनट तो चाय चुस्की लेकर आपस में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जरा उनकी सोचो। ऐसी अच्छी खासी संख्या है इस परिवार में, कंपटीशन के परिवार में, जहां बच्चे बिल्कुल तनहा हो जाते हैं। अगर उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी कोई सुनबे नहीं करता, निठल्ला घोषित कर देता है समाज। समाज के ताने झेलना आसान नहीं है, खास करके हमारी बहनें, हमको उनका अनुभव हम सुनते हैं, उनको फोन आ जाता है
और वो ऐसी ऐसी बात कहती हैं कि मतलब समझिए कि करुणा से आंसू भर जाए। तो मैं तो भाई अब खुद ही मैं सोचता हूँ कि मेरा दर्द तो बहुत ही छोटा है। ये जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जो उम्र हो, कोई वो नहीं है कि ज़्यादा उम्र वाला ही संघर्ष, अरे कम उम्र वाला, अरे ये तो समय ऐसा आया है, मैं आपको बताऊं इसी प्रयागराज में रहते हुए 5 साल का अनुभव। इधर 5 साल में इतना ज़्यादा दबाव बच्चे महसूस कर रहे हैं। टीचर ऊचर की जो भर्ती हो गई है 2-4, गांव में इतना दबाव है, छोटे छोटे नगरों में ये दबाव है। अरे तुम कहाँ पढ़ाई करते हो, फलाने का लड़का मास्टर हो गया, फलाने लड़का ये हो गया, ढिमका हो गया, फौज में चला गया, तुम क्या करते हो इलाहाबाद में। ये बहनें भी ये ताना झेलती हैं, उनको तो दोहरा झेलना पड़ता है। अगर वो अविवाहित हैं, स्वाभाविक है, पढ़ाई कैसे कर पाएंगी। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है उन बहनों का जो ससुराल में सहयोग मिले। जिम्मेवारी होती है, शादी विवाह के बाद नई गृहस्थी हो जाती है तो जिम्मा बहुत बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों में शुक्र धन्यवाद दीजिए परमात्मा का। अगर आपको पढ़ने का और मेंस लिखने का मौका परमात्मा ने दिया है, बुनाइए। हमारी आपके साथ मंगल शुभकामना है। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमसे जुड़े हुए सारे बच्चे जो हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, निबंध की क्लास ज्वाइन कर रखी है, किसी भी का एंगल से अगर वो हमसे कनेक्ट हैं तो उनका मंगल हो। 2023 बहुत बढ़िया जाए, वो अपने मन वांछित इच्छा को जरूर पूरा करें। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं। आपके स्नेह का आकांक्षी हूं, आपके लिए हमेशा आभारी हूं। आप जब तक चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, उस तरीके से मैं इस YouTube पे कनेक्ट रहूँगा। हाँ, हमारा भी एक निजी संघर्ष है, हमारी भी एक परीक्षा पढ़ाई है, तो उसमें भी हमारा समय जाता है, इसलिए आप उसको भी समझ सकते हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे 9 वर्ष में एक बार वीडियो बंद करने के पहले। और अपने उन सारे नए दर्शकों को जो आज ही हमारे इस YouTube चैनल पे संजोग बस आ गए हैं, हाथ जोड़ के प्रे है आपसे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप ला के फील्ड के नहीं हो सकते हैं, लेकिन बातें यहाँ ऐसी होंगी, ये जो रेगुलर वीडियो जाता है, बातें यहाँ जीवन परख होंगी। अब हमें कल परसों से पता चला कि इसका कितना कीमत है और इसकी कितनी ज़रूरत है आदमी को। तो यहाँ बातें जीवन परख होंगी, यहाँ विधि का कोई जरूरी पक्ष नहीं होगा। हाँ, हम विधि के हैं, आप विधि से जुड़े ज़्यादा बच्चे हैं तो वो तो रहेगा ही, लेकिन जीवन से जुड़ी बातें होंगी, घर परिवार की बातें होंगी, एक रिश्ते संबंध की बातें होंगी, आपस के प्रेम की बातें होंगी, सद्भाव की बातें होंगी, जो हमको उत्प्रेरणा दें, शक्ति दें, ऊर्जा दें, ऐसी बातें होंगी हैं। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप किसी फील्ड के व्यक्ति हों, आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। आपको उत्प्रेरित करने में, आपको संभालने में अगर मेरा क्षुद्र सहयोग भी काम किया तो मैं धन्यता को मानूंगा। परमात्मा की ये विशेष कृपा है, अन्यथा आइयाँ गैयाँ किसी को पूछता नहीं कोई। आज का समय बहुत सिमटा हुआ है, जमाना इतना स्वार्थी है कि सगे संबंधी बिल्कुल मुंह मोड़ लेते हैं, और ये कितना दुखदाई होता है वो वही जानता है जिसके ऊपर से गुजरती है। एक बार वीडियो बंद करने के पहले 9 वर्ष की बहुत सारी सबको, अधिवक्ता बंधुओं, हमारी बहनों को बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप जो पद चाहते हैं नए साल में आपको वो अवश्य मिले। सत्यमेव जयते।